आज हम अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 7 विषय हिंदी का पेपर देख रहे हैं। पहला प्रश्न अपना है, सही विकल्प चुनकर उत्तर देना है। पहले प्रश्न में तो स्वाभिमान का अर्थ क्या होता है? तो स्वाभिमान का अर्थ होता है आत्मसम्मान। दूसरा प्रश्न है, रहे भावना ऐसी मेरी सरल सत्य व्यवहार करूं, कविता की इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। तीसरा है, डॉक्टर कलाम को रामायण और हजरत मोहम्मद साहब के जीवन से संबंधित कहानियाँ कौन सुनाता था? तो पिताजी सुनाते थे। उसके बाद में अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने केलकर को लिखे पत्र में किस पत्र पर जोर दिया था? तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एकता। निम्नलिखित में से स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? पांचवा प्रश्न है, तो इसका उत्तर हो जाएगा हिमालय। उसके बाद में रिक्त स्थान से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक। योगा अभ्यास के लिए सर्वोत्तम समय क्या होता है? छठा प्रश्न है, तो रिक्त स्थान में जाएगा सुबह। सातवां है, मध्य प्रदेश में कुंभ मेला प्रत्येक 12 वर्ष बाद नगर में लगता है। तो रिक्त स्थान में जाएगा उज्जैन। उसके बाद में अगला प्रश्न है आठवां, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं उसे समास कहते हैं। तो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। तो रिक्त स्थान में जाएगा द्वंद्व। अगला प्रश्न है अपना नवा, तेल लगाई लगाई के अंजन, बनाई बनाई डिटोनाई। तो रिक्त स्थान में जाएगा भों। दसवां प्रश्न है, घी शब्द का तत्सम रूप है। तो रिक्त स्थान में जाएगा घृत। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 11 है, अस्तो माँ सदगमे तमसो माँ ज्योतिर्गमे का अर्थ क्या है? 2 नंबर वाला प्रश्न है। 12वां प्रश्न है, गुरु नानक देव का शिष्य लहिणा किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? और 13वां प्रश्न है, डॉक्टर कलाम की सफलता के मुख्य सोपान क्या है? तो इन तीनों प्रश्नों के उत्तर हम एक साथ देख रहे हैं। तो यहाँ प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर हो जाएगा, यह मंत्र भगवान से प्रार्थना करता है कि वह मुझे अज्ञानता से ज्ञान की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर और मृत्यु से अमरता की ओर ले जाए। इसका अर्थ है कि हमें अज्ञानता, अंधकार और मृत्यु से मुक्ति प्राप्त करने के लिए भगवान से मार्गदर्शन चाहिए, ताकि हम सत्य, ज्ञान और अमरता की प्राप्ति कर सकें। प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर हो जाएगा, गुरु नानक देव के शिष्य लहिणा गुरुद्वारा में गुरु अंगद देव के नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्हें गुरु अंगद देव जी का नाम प्राप्त हुआ जब उन्होंने गुरु नानक देव से शिक्षा ली और गुरु गद्दी की जिम्मेदारी संभाली। प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर आप इस प्रकार से लिख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। प्रश्न क्रमांक 14 है, कृष्ण माँ यशोदा से किसकी शिकायत कर रहे हैं? प्रश्न क्रमांक 15, तात्या के चरित्र की कोई 2 विशेषताएं लिखी। प्रश्न क्रमांक 16 है, निम्नलिखित शब्दों के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो तीनों प्रश्नों के उत्तर हम एक साथ देख रहे हैं। तो यह प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर हो जाएगा। यह प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर, तात्या के चरित्र की 2 विशेषताएं निडरता और देशभक्ति। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तात्या टोपे एक बहादुर और निडर योद्धा थे। देशभक्ति, तात्या टोपे का दिल अपने देश के प्रति समर्पित था। प्रश्न क्रमांक 16, तालाब के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे सरोवर, पोखर, पर्वत के पहाड़, गिरी। प्रश्न क्रमांक 17 है अपना, मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां कौन सी हैं? भीमबेटका गुफाओं से हमें क्या पता चलता है? 18वां प्रश्न है, 19वां गोरैया कविता में आए कोई 6 ध्वनि में पुनरुक्त वाले शब्दों को लिखिए। 20वां है, वीरता कलंकित न हो, सुशोभित हो, इसके लिए कौन कौन से कार्य करना चाहिए? और 21वां है, अपनी शाला के प्रधानाध्यापक को 2 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। और 22वां है, अष्टांग योग के अंग बताइए। तो ये 3 नंबर वाले प्रश्न हैं, इनके उत्तर हम एक साथ देखते हैं। तो यह प्रश्न क्रमांक 17 का उत्तर हो जाएगा, मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ कौन कौन सी हैं? तो मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ भील, गोंड और संताली ना। यह प्रश्न क्रमांक 18 का उत्तर हो जाएगा, भीमबेटका गुफाओं से हमें क्या पता चलता है? तो प्राचीन मानव ने वहाँ चित्रकला, शिकार, धार्मिक कार्यों के बारे में चित्र बनाए थे। यह गुफाएं प्राचीन सभ्यता और मानव संस्कृति का महत्वपूर्ण प्रमाण है, जो कि पेंटिंग्स
और अन्य अवशेषों के रूप में मिलती है। यह प्रश्न क्रमांक 19 का उत्तर हो जाएगा। गोरैया कविता में आए कुछ ध्वनि में पुनरुक्त वाले शब्द चहचहाना, कांपना, उड़ना, हिलना, उतरना और बोलना। प्रश्न क्रमांक 20 का उत्तर हो जाएगा। वीरता कलंकित ना हो, सुशोभित हो, इसके लिए कौन कौन से कार्य करना चाहिए? तो सत्कर्मों में भाग लें, किसी भी कार्य में निष्ठा और ईमानदारी से काम करें ताकि वीरता की छवि साफ सुथरी बनी रहे। धैर्य और साहस दिखाएं, कठिन परिस्थितियों में भी संयम बनाए रखें और अपने निर्णयों में साहस का परिचय दें। सच्चाई का पालन करें, अपने उद्देश्य के प्रति सच्चे रहें और कोई गलत कार्य ना करें जो आपकी वीरता को कलंकित कर सकें। तो ये 3 कारण आप लिख सकते हो प्रश्न क्रमांक 20 में। प्रश्न क्रमांक 22 में अष्टांग योग के अंग बताइए। तो अष्टांग योग के अंग आप बता सकते हो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा। प्रश्न क्रमांक 21 आपने किया ही होगा। अपनी शाला के प्रधानाध्यापक को 2 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र आपने लिखा ही होगा। सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, स्कूल का नाम, फिर चौथी लाइन में आपने विषय लिखा होगा ना, अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। और अगली लाइन में महोदय, तो श्रीमान जी से निवेदन है कि मेरे घर पर जरूरी कार्य आ जाने के कारण मैं शाला में या स्कूल में उपस्थित नहीं हो सकूंगा। फिर अगली लाइन से अतः आप मुझे 2 दिन का अवकाश देने की कृपा करें और धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी छात्र या छात्रा, फिर नाम, कक्षा और दिनांक, इस प्रकार से आपने लिखी होगी। प्रश्न क्रमांक 23 मध्य प्रदेश को लघु भारत क्यों कहते हैं? 24वां है निम्नलिखित पंक्तियों का भाव लिखिए, है ना, कावल्य का और खावल्य का। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 25 निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो इस प्रश्न को हम देख लेते हैं। इसी के अंदर से इसको आपको अच्छे से यहाँ तक पढ़ना है और उसके बाद में इन प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। तो पहला प्रश्न है दिए गए गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा पहले प्रश्न का खेलों का महत्व। ठीक है, ये पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अपना प्रश्न क्रमांक 25 का पहला। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है खेल को क्या सोचकर नहीं खेलना चाहिए। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ से लिखना है किसी भी खेल को केवल जीत प्राप्त करने अथवा विशेष मनोरंजन के लिए नहीं खेलना चाहिए। तो यहाँ दूसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अपना। तीसरा प्रश्न है खेल खेलने से हमारे अंदर कौन सी भावना उत्पन्न होती है। खेल खेलने से हमारे अंदर अनुशासन, धीरज रखने की भावना उत्पन्न होती है। यहाँ तक आप लिख सकते हो प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 26 में आपको एक निबंध लिखना था 150 शब्दों में कोई रोचक खेल के बारे में, प्रदूषण के बारे में, दर्शनीय स्थल की रोचक यात्रा के बारे में। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 23 देख लेते हैं हम और 24 देख लेते हैं। मध्य प्रदेश को लघु भारत क्यों कहते हैं और निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ किए। मैंने अपना नीड़ बनाया तिनके तिनके चुन चुन, तो प्रति अंग उमड़ भरी सी पीली फिरती पानी। इस कविता का नाम एवं इसके कवि का नाम लिखिए। तो यह प्रश्न क्रमांक 23 का उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश को लघु भारत क्यों कहते हैं। ना थोड़ा बड़ा है, 5 नंबर का है, तो अच्छे से आप इसे पढ़ लें, याद करें। यह प्रश्न क्रमांक 24 का उत्तर हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। और यह प्रश्न क्रमांक 25 का उत्तर हो जाएगा निबंध फुटबॉल पर, है ना। इस तरह से आप लिख सकते हो, अपने हिसाब से भी आप लिख सकते हो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आज हमने कक्षा 7वीं अर्धवार्षिक परीक्षा विषय हिंदी का संपूर्ण हल देखा। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।